हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको भी क्या होती है प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के साथ ही आपकी जो स्पॉटिंग होती है वो एकदम नॉर्मल होती है। इसको इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। जब बच्चा हमारी बॉडी में लाइक एग से मिलता है, सबसे पहले जो स्पर्म होता है एग से मिलता है और फर्टाइल होता है, तो हमारे को 1 से 2 ड्रॉप तक या फिर एक दिन में कई कुछ टाइम में स्पॉटिंग नज़र आती है। बट उसके बाद अगर आपको 3 महीने के अंदर कभी भी आपको स्पॉटिंग नज़र आए तो इसका क्या रीज़न होता है, आज उस बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और ये जो टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना एक खतरे का संकेत होता है। एक ही रीज़न होता है जब आपको समझ जाना चाहिए कि वो खतरे का संकेत नहीं है, जो कि प्रेग्नेंट होने से हल्की से पहले टाइम पे ब्लीडिंग होती है, जो फर्टाइल ब्लीडिंग कहलाती है, इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग कहलाती है। वहीं आज हम ऐसे 4 टॉपिक पे बात करेंगे जिसको आपको देखकर उसी टाइम डॉक्टर को विजिट करनी चाहिए और उसके स्पेसिफिकली क्या रीज़न आपके हो सकते हैं, जब आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये ब्लीडिंग हमारी नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है, ये एक खतरे का संकेत है। तो देखो, सबसे पहला मैं कहूँगी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग वाली ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग और स्पॉटिंग दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ब्लीडिंग आपकी लगातार होती है, स्पॉटिंग आपकी दिन में 1 से 2 या 2 से 4 ड्रॉप आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहला रीज़न जो मेन होता है वो है मिसकैरेज। मिसकैरेज की वजह से भी होती है ब्लीडिंग, वहीं इम्प्लीमेंटेशन की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। दोनों की ब्लीडिंग में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। पहले आप डिफरेंस जान लीजिए। डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, जो आपकी मिसकैरेज वाली ब्लीडिंग होगी उसमें तो आपको लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, आपको क्रैम्प्स नज़र आएंगे, ठीक है, और जो ब्लड है आपका बहुत डार्क महरून सा कलर का होगा। वहीं आपकी जो स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग में आपका जो कलर है ब्लड का वो ब्राउनिश शेड का होता है। 1 से 2 ड्रॉप आपको नज़र आ सकती हैं। 1 से 2 दिन भी अगर 2 2 3 3 ड्रॉप आपको नज़र आ रही है तो वो भी एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। अगर मैं इसके अलावा भी बात करूँ तो आपकी जो ट्विन प्रेगनेंसी होगी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होगी, या फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा, फर्टाइल होगा, इन 3 रीजनों में भी आपको जो है नॉर्मल ब्लीडिंग नजर आती है। अब मैं बात करूंगी गर्भाशय में अगर आपको ब्लीडिंग नजर आ रही है तो फिर इसके क्या संकेत होते हैं। हर एक प्रेगनेंसी के लेवल का अलग संकेत होता है। जैसे आपको 102 दिन की ब्लीडिंग होती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन, जिसको बहुत सारी औरतें जो है पीरियड्स भी समझ लेती हैं। शुरुआती के लक्षणों में, शुरुआती के महीनों में 1 से 3 महीने के बीच में पेट में ऐंठन होती है या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये मिसकैरेज का होता है। आपके कंधे में दर्द होना, आपके पेट में दर्द होना एक साथ हो रहा है तो ये आपका एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है। उसके अलावा जो है आपका इन्फेक्शन के कारण भी ब्लीडिंग होती है, जिसमें आपको पेशाब करने में प्रॉब्लम होगी। आपके जो नीचे वजाइना है उसके पास आपको रेडनेस महसूस होगी। आपके पेट जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। आपको इस चक्कर में भी ब्लीडिंग नज़र आ सकती है, जिन जो कि ये लक्षण जो है इन्फेक्शन के होते हैं। वही जो लास्ट है हमारा वो है उल्टी और पल्टी ना दिखना। कभी कभार क्या होता है, हमारे 3 महीने प्रेगनेंसी के निकल जाते हैं, पीरियड्स हमारे डिले होते हैं, जो हम समझ लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। देखो ऐसा नहीं है। अगर आपको पहले ब्लीडिंग मतलब उल्टी पल्टी होती थी तब तक नॉर्मल था, बल जैसे ही आपको ब्लीडिंग हुई या स्पॉटिंग हुई, आपको उल्टी और पल्टी आना बंद हो गया, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है आपका मिसकैरेज हो चुका है। टचवुड ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, बट ये लक्षण जो है बहुत स्ट्रांगली लक्षण होते हैं जिनको देखने के बाद पता चल जाता है कि जो ब्लीडिंग है उसका कारण क्या है। अब हम जान लेते हैं क्या है ब्लीडिंग और इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग में डिफरेंस। तो देखो, अगर इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग है वो तो कॉमन है, वो तो आपको लाइक अगर आपको हो भी गई ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर से विजिट करने की। जब आप 6th वीक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए विजिट करेंगे तो आपको डॉक्टर उसी टाइम सजेस्ट कर देंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दूसरा मैं बात करूँ तो आपका है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी और मॉरल प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग, उसमें आपको उसी टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको आगे प्रोसीड करना होगा तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे, बट 99% केसेस में डॉक्टर जो है उसको अबॉर्ट करने के लिए सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे को आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तीसरा जो आपका मिसकैरेज है उसमें देखो, मैं ये नहीं कहूँगी मिसकैरेज आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो आपका बच्चा तो आपके आप भूल जाओ, देखो ऐसा नहीं है। मिसकैरेज इज नॉट
सुटेबल वर्ड फॉर दैट जिसमें आप अपना बच्चा खो दो। मिसकैरेज में क्या होता है, आप डॉक्टर को जब दिखाते हो वो आपको एक दवाई दे देते हैं और आपके प्रेगनेंसी को होल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आते हैं, लेकिन आपको इंजेक्शन दवाइयाँ वगैरह ज़रूर दी जाती हैं और वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो सकती है अगर आप स्टार्टिंग के स्टेज में दिखा दोगे। तो जैसे ही आपको ब्लीडिंग हो, आपको चाहिए आप उसी टाइम डॉक्टर को विजिट करो, और जिस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन है, एक्टॉपिक है, मोरल है, या फिर आपकी मिसकैरेज है, उन चारों के हिसाब से डॉक्टर आपको उसी टाइप की ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देंगे। अब लास्ट में बात करूंगी डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में, मिसकैरेज की ब्लीडिंग में, बट आप कैसे जानेंगे? तो अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन हो और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, पीठ में ऐंठन हो, और साथ में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग है, हल्का फुल्का पेट में दर्द है और आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ जा रही है, आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रही हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, और ये सब बातें जो होती हैं वो मेरी पे बीती बातें कह सकते हो आप। बहुत सारे एक्सपीरियंस सुन के मेरे को ये चीज़ें पता लगी हैं, तो आप भी इससे ईजिली रिलेट कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी कोई आपको इश्यू आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।